हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A की क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 तक बात कर चुके हैं। बीए बीएससी थर्ड सेम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट अपने पास x-1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 5x+3। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं इसके अंदर काम। बिल्कुल आसान है। इसको काम सोल्व करेंगे हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, बाई फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा f x का कब? जब अपने पास f अल्फा क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है जी, तो यहाँ से मुझे x-1 से डिवाइड करना है इसको। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से f ऑफ 1 अपने पास इसके अंदर पुट कर देता हूँ, या उससे पहले मैं इसको f ऑफ x लिख देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के लिए अपने पास है x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 5x+3। देयर फोर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की क्यूब माइनस 1 का स्क्र माइनस 5 × 1+3। ठीक है, ये अपने पास आता है 1 - 1 - 5+3। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो 1 की क्यूब 1 आ गई, -1 आ गया, -5 प्लस का। तो यहाँ से 1 और 3 ये अपने पास होता है 4। तो यहाँ से -5 - 1 ये अपने पास क्या आ गया? ये तो -6 की इक्वल आ गया। और दैट इज यहाँ से 4 और -6 ये तो -2 आ गया। तो यहाँ से ये तो इसका फैक्टर नहीं बन रहा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहता है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पे इसको 0 बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर मिसप्रिंटिंग आपकी। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ठीक करनी है। तो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाए? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर ही मिसप्रिंट दिया गया। राइट, आप अपनी बुक के अंदर इसको ठीक कर लेना। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 + 2 5 माइनस का 5। ठीक है, अब अपने पास ये ठीक हो जाएगा। राइट, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट दिस, ये फैक्टर है तो फैक्टर होगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो यहाँ पे अपने पास स्टेटमेंट ही मिसप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू दिस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर फोर x-1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देख, x+4 इज ए फैक्टर ऑफ x⁴ +2x³ -7x² +2x - 8। ठीक है, ये अपने पास करते हैं इसको सोल्व बाय फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है x⁴ +2x³ -7x² +2x - 8। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा के लिए यहाँ से -4 पुट करते हैं इसके अंदर, -4⁴ ठीक है +2 -4⁴ ठीक है -7 -4⁴ +2 -4 - 8। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 की पावर 4 अपने पास क्या होता है? 4 की पावर 2 अपने पास होता है 64। ठीक है, और 4 की पावर 3, ओके 4 की पावर 4 अपने पास 256 समथिंग होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करके क्या बनता है। 4 × 4 × 4 4 चौक 16, 4 चौक 16
और 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 256 आ जाएगा अपने पास। मैं कुछ ज्यादा सोचे आगे। तो 4 की पावर 3 अपने पास, ये बनता है 64, ठीक है। 64 टू जा अपने पास होता है 128, तो -128। और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 16 7 जा अपने पास 112, -8, -8, ठीक है। ये अपने पास आ गए यहाँ से, हाँ जी। नाउ 256, इनको ऐड करते हैं तो इसका आंसर भी क्या बनना चाहिए, 256 बनना चाहिए ना। देखो 8, 8, 8, 24, और 2 26, 2 बच गए। 2, 1, 3, 3 और 2 5, 1, 1, 2। ये अपने पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये अपने पास आ गया 0 के इक्वल। हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयर फोर x+4 इज ए फैक्टर ऑफ f(x), ठीक है। ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास, x-3 इज ए फैक्टर ऑफ x⁴ -4x³ -7x² +22x +24, ठीक है। इसको भी हम सोल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, बाय फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट x minus alpha is a factor of f of x if and only if f of alpha is equal to 0, ठीक है। f of x की वैल्यू अपने पास गिवन है यहाँ पे, दैट इज x⁴ -4x³ -7x² +22x +24, ठीक है। f of 3, ये अपने पास क्या बन जाएगा, 3⁴ -4 3⁵3 -7 3⁴2 +22 × 3 +20, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, हाँ जी। इतना काम अपने पास हो चुका है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। करते सिंप्लीफाई। यहाँ से क्या बनता है, 3 की पावर 4 81 माइनस की 3 की पावर 4 27, और 27 4 जो अपने पास होता है 108, यही होता है अपने पास, ठीक है। 108 माइनस के 9 7 जा 63 प्लस के 66 प्लस के 20, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस के टर्म को अलग से ऐड करेंगे, प्लस के टर्म को अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। मैं पहले माइनस के टर्म को ऐड कर देता हूँ। तो अपने पास 108 और 63, ये अपने पास 8 3 11 6 1 7 1 1 7 1, अपने पास ये बनने वाला है -1 7 1, ठीक है। यही बनेगा ना, 8 3 11 6 7 और 1, ओके। अब इसको ऐड करते हैं, 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है। अपने पास 1 आएगा। फिर अपने पास यहाँ से 8 और 2 10 और 6 16 1 17, ये भी अपने पास क्या बन गया, 171, ठीक है। ये अपने पास आ गया 0 के इक्वल। देयर फोर, हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज x-3 इज ए फैक्टर ऑफ f of x, ठीक है। ये पार्ट भी अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट अपने पास x-2 एंड x-4 आर फैक्टर्स ऑफ x⁴ -6x³ +12x² -24x +32, ठीक है। अब हमें यहाँ से दो फैक्टर्स को शो करना है। कोई बात नहीं, कर देते हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, बाय फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट x minus alpha is a factor of f of x if and only if f of alpha is equal to 0, ठीक है। f of x की वैल्यू अपने पास, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट वैल्यू भी वहां पे आ जाएगी। f of x is equal to अपने पास x⁴ -6x³ +12 -24 32,
12 माइनस 24 प्लस 32। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब हमें शो करना है कि x-2 और x-4 इसके फैक्टर होंगे। मतलब यहाँ से f(2) की वैल्यू 0 आनी चाहिए, f(4) की वैल्यू 0 आनी चाहिए। 2 की पावर 4 माइनस 6, 2 की पावर 3 प्लस 12, 2 की पावर 2 माइनस 24 इंटू 2 प्लस 32। ठीक है, ये अपने पास है। 2 की पावर 4 अपने पास होता है 16, माइनस के 8 4 जा 48। ठीक है, प्लस 12 4 जा 48, माइनस 48 प्लस 32। तो ये आंसर अपने पास क्या बन जाएगा, -48 प्लस 48 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा अपने पास 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर f(4) इसके लिए निकालते हैं। 4 raised to power 4 माइनस 6 4 raised to power 3 प्लस 12 4 raised to power 2 माइनस 24 इंटू 4 प्लस 30। ठीक है, 4 raised to power 4 अपने पास 256 माइनस के, ये अपने पास बनेगा 4 चौक 16 चौक 64। तो उसके मल्टीप्लाई 6 के साथ 64 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, दो बच गए, 6 6 36 और 2 38, तो 384 प्लस के 4 चौक 16, 12 16 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अपने पास बन जाता है ऐसे 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 1 19, 192। ठीक है, माइनस के 24 चौक अपने पास 96 होते हैं ना। ठीक, प्लस 32। तो यहाँ से अपने पास ये बनता है कुछ, माइनस के टर्म को अलग से ऐड कर देता हूँ प्लस के अलग से। तो माइनस के अपने पास 4 और 6 10, 8 और 9, एक कैरी था उसको ऐड कर लेता हूँ तो अपने पास बन जाता है ये 18, एक कैरी 3, एक 4, तो आ गया अपने पास माइनस का 480। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। अपने पास 6 और 2 8 और 2 10, 0, एक कैरी 5 और 3 8, 8 एक कैरी था 9, तो अपने पास हो गया 18, एक कैरी फिर से 2 1 3, एक 4, तो अपने पास यहाँ से भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। देयर फोर x-2 एंड x-4 आर फैक्टर्स ऑफ f(x). ठीक है, इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट x-2 डिवाइड्स x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ये कहता है जो x-2 है ये इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है। डिवाइड करता है इट मीन्स जो x-2 है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, फैक्टर हो जाएगा तो फैक्टर थ्योरम का हम यूज कर लेते हैं। बाय फैक्टर थ्योरम वी नो दैट x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ f(x) if and only if f(α)=0। ठीक है, अगर ये अपने पास 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से f(x) की वैल्यू x³ माइनस के 3x² प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से f(2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो 2 पुट करते हैं यहाँ से, 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 3 8 और माइनस के 2 2 जा 4 3 जा 12, 8 - 12 प्लस 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 8 8 16, 16 माइनस 4, 16 माइनस 12 4 प्लस के 2k इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -2। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था, k की वैल्यू। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट,
और आपको इस बोर्ड पे पढ़ना कैसा लग रहा है वो भी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि फिजिकल बोर्ड पे ज्यादा अच्छा रहता है या फिर इस बोर्ड पे भी बहुत अच्छा पढ़ा आपको समझ में आता है, ठीक है। चलिए, सेकंड पार्ट अपने पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट एक्स प्लस टू डिवाइड्स टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री, ठीक है। ये अपने पास करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल ऐसा ही काम बाई फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट एक्स माइनस अल्फा is a factor of f of x if and only if f of alpha is equal to 0, ठीक है। यहाँ पे अपने पास f of x की वैल्यू की उन्हें टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अपने पास यहाँ से f of माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, टू इंटू माइनस टू रेज टू पावर माइनस पी माइनस टू रेज टू पावर टू प्लस सिक्स माइनस टू माइनस थ्री पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, हाँ जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टू की पावर थ्री एट होता है और एट टू द सिक्सटीन और माइनस का सिक्सटीन अपने पास बन जाता है, ठीक है। उसके बाद पी अपने पास यहाँ पर भी प्रेजेंट है और पी अपने पास यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इन्होंने दो जगह पी दे रखा है, कोई बात नहीं। तो टू टू जा फोर होता है तो माइनस का फोर पी माइनस का ट्वेल्व माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व माइनस का ट्वेंटी एट माइनस फोर पी माइनस थ्री पी माइनस का सेवन पी इज इक्वल टू जीरो, माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू सेवन पी और p इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस का फोर, ठीक है। ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट x माइनस वन एंड x प्लस वन आर फैक्टर्स ऑफ f of x। f of x को लिख देता हूँ यहाँ पे, f of x इज इक्वल टू टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है। ये अपने पास दिया गया है यहाँ से, हमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम कर सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से वन यहाँ से माइनस, ठीक है। इसके अंदर पुट कर देते हैं, राइट। तो अपने पास क्या बन जाता है, देखो यहाँ पे वन पुट करता हूँ, अपने पास बनेगा टू इंटू वन की पावर फोर प्लस फाइव इंटू वन की पावर प्लस ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड सेम यहाँ पे माइनस वन पुट कर देता हूँ मैं इसके अंदर, तो माइनस वन पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा ये, इस यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू माइनस वन की पावर फोर प्लस फाइव माइनस वन की पावर थ्री प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अपने पास बनेगा ये टू प्लस फाइव प्लस ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड ये अपने पास बनेगा यहाँ से टू माइनस फाइव प्लस ए माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बनेगा अपने पास ए प्लस बी प्लस टू फाइव सेवन और वन एट इज इक्वल टू जीरो
एंड यहाँ से बनेगा अपने पास a माइनस बी, 2 और 1 3, -5 + 3 दैट इज माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। a + b इज इक्वल टू -8 एंड a - b इज इक्वल टू। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन लेट कर लेता हूँ 1, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अपने पास क्या बनेगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a आएगा इज इक्वल टू -6। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, माइनस करेंगे तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, b और -b दैट इज 2b इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू -5। हमें यही तो फाइंड करना था, a की वैल्यू अपने पास आ गई, b की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that the polynomial x raised to power 4 minus p square x plus 3 minus p leaves remainder 4 when divided by x minus। ठीक है, ये अपने पास दिया गया है, यहाँ से करते हैं सोल्व इसको भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that the polynomial leaves remainder 4 when divided by x minus 3। जब इसको x minus 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, 4 रिमाइंडर मिलता है। तो अब यहाँ से फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बाई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अपने पास रिमाइंडर क्या आता है, यानी एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, तो रिमाइंडर अपने पास क्या बनता है, एफ ऑफ अल्फा बनता है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से मैं एफ ऑफ, क्या चाहिए मुझे, 4 रिमाइंडर आता है जब डिवाइड करते हैं किसको, 3 से डिवाइड करते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैं आपसे एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस पी स्क्वेयर एक्स प्लस 3 माइनस पी। ठीक है, और यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 4 के इक्वल। ठीक है, या फिर मैं इसको बाद में लिख देता हूँ, अपने पास एक स्टेप और बन जाए। ठीक है, एफ ऑफ 3 के लिए निकालते हैं यहाँ से, 3 रेज टू पावर 4 माइनस पी स्क्वेयर इंटू 3 प्लस 3 माइनस। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, 3 रेज टू पावर 4 81 माइनस का 3p² प्लस 3 माइनस पी। ठीक है, अपने पास ये आ गया। अब यहाँ से गिवन दैट रिमाइंडर इज 4, देयरफॉर एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 4। एफ ऑफ -3 अपने पास नहीं, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू अपने पास क्या आई है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू अपने पास आई है 81 माइनस का 3p²। इसको मैं थोड़ा सा और ले देता हूँ, 81 प्लस का 3 बनता है 84 माइनस 3p² माइनस। ठीक है, 84 माइनस 3p² माइनस p इज इक्वल टू 4। ठीक है, इनको मैं ले जाता हूँ एक साइड, तो राइट साइड ले जाता हूँ, 3p² प्लस p, ये जाएगा उस साइड, तो 4 माइनस 84 दैट इज, ये बनेगा अपने पास -80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से बन चुकी है अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, कि अपने पास कोई ऐसा फैक्टर मिलता है जिसकी प्रोडक्ट 240 आती हो तो सम अपने पास 1 आता हो, प्रोडक्ट 240। तो चेक करते हैं यहाँ से अपने पास कोई नंबर ऐसा मिलता हो जिसका, यानी दो फैक्टर चाहिए मुझे तो। ठीक है, अपने पास यहाँ से कोई बनता है, 12 दूनी 24, 20,
दो से करेंगे तो अपने पास 10 आ जाएगा यहाँ से। नहीं, 10 दूनी 20, 240 चाहिए। कुछ और देखते हैं, 240 है तो 8 से हो जाता हूँ, 8 3 जा, और 2 से करेंगे तो 15। यस, 16 और 15 दो फैक्टर अपने पास आ गए हैं। ठीक है, 3p² प्लस का 16p माइनस का 15p माइनस 80 इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास p कॉमन आ जाएगा, 3p+16, माइनस का 15 कॉमन आ जाएगा, 15 तो नहीं, यहाँ से 5 कॉमन आएगा। ठीक है, -5 कॉमन आ गया, अपने पास क्या बन गया, 3p+16 इज इक्वल टू जी। 3p+16, 3 - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3p+16 इज इक्वल टू 0 और p-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इज इक्वल टू -16/3 और अपने पास आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो दो वैल्यू अपने पास आ चुकी है, p की वैल्यू -16/3 और अपने पास आ जाएगा 5 के। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट कहता है दी पोलिनोमियल्स ax³ प्लस 3x² -13 एंड 2x³ -5x प्लस a आर डिवाइडेड बाई x+2। ठीक है, इफ द रिमाइंडर इन ईच केस, ईच केस इज सेम। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन हो जाएगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, व्हेन f of x is divided by x minus alpha, then remainder is f of alpha। तो रिमाइंडर अपने पास क्या बनता है, f of alpha बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक को मैं f of x लेट कर लेता हूँ। चलिए, f of x, ओके, दोनों अपने पास x के फॉर्म में दे रखे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इसको f of x f of y भी लेट नहीं कर सकते, दोनों x के पोलिनोमियल। ठीक है, एक को मैं f of x लेट कर लेता हूँ, एक को मैं g of x लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो हम कर ही सकते हैं, ax³ प्लस 3x² माइनस का 30। ठीक है, g of x इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 5x प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, x+2 से डिवाइड करना है, दैट इज -2 पुट करते हैं यहाँ से, तो अपने पास क्या बनता है, a -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 -13, g ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 -2 की पावर 3 -5 -2 प्लस है। ठीक है, देखो -2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या मिलती है, -2 की पावर 3 8 माइनस का 8a। ठीक है, और 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस का 30, जी ऑफ -2 माइनस का 8 2 जा 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस। ठीक है, f of -2 ये अपने पास क्या बनता है, -8a और यहाँ से 12 माइनस का 13, तो अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1, -8a माइनस का 1, जी ऑफ -2 ये अपने पास क्या बनता है यहाँ से, a और अपने पास माइनस का 6। अब अपने पास गिवन दैट, अपने पास क्या गिवन है, रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम। गिवन दैट रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम,
दैट इज एफ ऑफ -2 यहाँ से रिमाइंडर आया है, और जी ऑफ -2 यहाँ से आया, ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाए। ठीक है जी, ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से करते हैं सोल्व। -8a - 1 इज इक्वल टू a - 6, इसको ले आता हूँ इस साइड, माइनस का 8a माइनस इज इक्वल टू -6 + 1 -9 इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पे अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक के, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।